हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषि वर्ष। तो दोस्तों, हम लोग पहले क्वेश्चंस कर चुके थे, काफ़ी हद तक काफ़ी सारे क्वेश्चन अपन लोग कर चुके थे। आगे अपन बाकी के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो आप उस क्लास को जरूर देखो, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसके बाद के क्वेश्चन हैं। पहले क्वेश्चन अपन लोग सोल्व कर चुके हैं, लगभग अपन ने 40-45 क्वेश्चन कर चुके थे। बाकी क्वेश्चन अपन इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन हो सके तो उनको अपन स्किप करते हैं और अपन डायरेक्ट पहुंचते हैं अपनी स्लाइड पे। ये अपन कर चुके थे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये FIM वाला ना। तो दोस्तों, अपना क्वेश्चन है सामान्य FIM जो गोबर की खाद होती है, जिसको अपन फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं। ठीक है, उसमें कितना प्रतिशत नाइट्रोजन नाइट्रोजन पाया जाता है? क्या वो 2% है, क्या वो 0.5% है, क्या वो 1.5% है, या फिर वो 2.5% है? तो जो इसका आंसर जाएगा दोस्तों, वो जाएगा 0.5%। इसी के साथ साथ अपन थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं इसमें। 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, NP की रेशो देखते हैं ना। 0.25% फॉस्फोरस और 0.5% पोटेशियम। ठीक है, इसी के साथ अपन देखते हैं, एक क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है नाइट सोइल का। तो नाइट सोइल होती है ना, इसका क्वेश्चन बहुत आ रहा है। इसमें लगभग 5% नाइट्रोजन पाया जाता है ना, ये भी याद रखना आप साथ में। इसके साथ साथ आप वर्मी कंपोस्ट का भी याद कर सकते हो, केंचुए की खाद का, वर्मी कंपोस्ट का, और साथ में अपन पोल्ट्री का भी देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का भी आप याद करके जरूर जाना, पोल्ट्री का और वर्मी कंपोस्ट का। तो जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसमें पाया जाता है अपने लगभग 3% नाइट्रोजन, और पोल्ट्री में भी 3.03% के लगभग नाइट्रोजन। ये भी आप साथ में जरूर याद करना। नाइट सोइल का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अपने राजस्थान में जरूर नहीं पूछा, लेकिन जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम है उसमें नाइट सोइल का कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो नोट कर लो आप, फिर अपन आगे चलते हैं। यहाँ 5 से 5.5% कर लेना ना, 5 से 5.5%। ठीक है, रेंज रहेगी तो ज्यादा सही रहेगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी अधिक पानी रोक सकती है? विच सोइल कैन होल्ड मोर वाटर? ठीक है, अपने पास ऑप्शन है सैंड, सिल्ट, सैंडलूम और क्ले, चिकनी मिट्टी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर दो। आपने पढ़ा होगा सॉइल साइंस में, जो क्ले सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी, इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी जो इसमें ना पोर खूब सारे पाए जाते हैं, माइक्रोपोर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं इसमें। इस मिट्टी की साइज क्या होती है? इसका अपन आकार साइज देखें तो क्या होती है? 0.002 mm से कम। ठीक है, इसकी साइज भी याद रखना। साथ साथ में आप सैंड की और सिल्ट की भी साइज याद कर सकते हो। इससे 0.002 से कम तो अपनी साइज होगी चिकनी मिट्टी की, तो इसकी सैंड की क्या, सिल्ट की हो जाएगी 0.002 से 0.02 mm तक। ठीक है, इसी के साथ अपनी सैंड की कितनी होती है? सैंड की अपन याद करते हैं 0.02 mm से 2 mm तक। ठीक है, ये इसकी साइज है। आप ये भी याद रख लो, कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आता है, साइज पूछ लेता है, तो आप साइज भी याद रख सकते हो, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एजोटोबैक्टर क्या है? क्या ये सजीवी जैव उर्वरक है, सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर, या फिर ये नॉन सिम्बायोटिक या असजीवी है, या फिर अरबीसाइड या फंजीसाइड है? तो आपको ये तो पता है, जो एजोटोबैक्टर है ना, ये फंजीसाइड भी नहीं है और अरबीसाइड भी नहीं है। अपने पास बचे दो ऑप्शन, कौन कौन सा? सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। तो जो एजोटोबैक्टर होता है ना, ये होता है नॉन सिम्बायोटिक या असहजीवी, ये अपने। और जो सिम्बायोटिक होता है ना, ये होता है अपने राइजोबियम, दलहनी फसलों में होता है राइजोबियम, लेग्यूमिनेसी क्रॉप में। और अपने नॉन सिम्बायोटिक होता है एजोटोबैक्टर, ये वीट वगैरह में, अपन वीट वगैरह में यूज कर लेते हैं ना। ठीक है, तो आप नोट कर लो इसको, फिर अपन आगे चलते हैं।
ये राइजोबियम तो आपको पता है पल्सेस में होता है, और ये वीट में हो जाता है, राइस में भी होता है। वैसे राइस में मोस्टली अपन बीजी वगैरह यूज करते हैं, पर राइस में ये भी यूज होता है एजोटोबैक्टर, ये भी याद रखना। एक होता है एजोस्पाइरलम, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ तक अपन आ गया तो। ये होता है सोरगम में, ठीक है, ये भी याद रखना। ये भी याद रखना ना। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों है, कौन सा वृद्धि हार्मोन शाकनाशी के रूप में प्रयुक्त होता है? एक ग्रोथ हार्मोन यूज एज हर्बिसाइड। मतलब उसने पूछा है कि कौन सा इसमें से कौन सा हार्मोन है जो हार्मोन भी है और साथ में हर्बिसाइड भी है, वीडिसाइड भी है, कौन सा इसमें से? क्या वो आई ए है, आई बी ए है, 2,4-D है, या ए बी है? ठीक है, तो आपको पता है जो आई ए है, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, मैं नाम भी लिख देता हूँ साथ में। ये होता है अपने आई ए इंडोल एसिटिक एसिड। आईबीए क्या होता है? इंडोल इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। 2,4-D, इसका करेक्ट आंसर 2,4-D है। 2,4-D कम क्वांटिटी में तो हार्मोन होता है, ज्यादा क्वांटिटी में ये हर्बिसाइड की तरह काम लेते हैं अपन। जो एबी होता है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड होता है ना। ये आई है, आई भी है, दोनों कौन से? ये दोनों ऑक्सीजन है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, यहां तक आपका हो गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा सिंचाई तरीका सबसे अधिक पानी बचाता है? क्या वो फ्लडिंग है, क्या वो नाली सिंचाई या फिरो मेथड है, क्या वो ड्रिप मेथड है, या चेक बेसिन है? तो आपको पता है अगर ड्रिप ऑप्शन में तो आंसर ड्रिप ही जाने वाला है अपना, है ना। तो ड्रिप सबसे पहले कहाँ पे आया था? इजराइल में। किसके द्वारा? सिमका ब्लास्ट। सिमका ब्लास्ट द्वारा। ठीक है, साथ साथ में आ, जो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 90% एफिशिएंसी होती है इसकी, ये भी याद रखना। जो वाटर सेविंग होती है वो कितनी होती है, कितना पानी बचाता है? लगभग 50 से 70%। स्प्रिंकलर कितना था? 45%। ठीक है, और इसमें अपने ड्रिप के अंदर प्रेशर कितना होता है ये भी याद रखना, साथ में प्रेशर भी इसका होता है 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम, या पीएसआई आजकल चल रहा है, पीएसआई में ट्रेंड आजकल वो पीएसआई में पूछता है, तो 30 पीएसआई से कम। इसी के साथ इसके अपन डिस्चार्ज रेट भी देख लेते हैं। डिस्चार्ज रेट का क्वेश्चन आ रखा है ना। इसकी जो डिस्चार्ज रेट होती है ना, वो होती है 2 से 20 लीटर पर आवर।
प्रति घंटा। मेनली ऑप्शन 10 देखने को मिलता है अपन को, 10 लीटर प्रति घंटा। 10 लीटर वाला क्वेश्चन कहीं आ रखा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कहाँ पे आ रखा है, पर एक क्वेश्चन आ रखा है 10 लीटर वाला, ठीक है। तो याद रखना इसमें एमीटर्स वगैरह होते हैं। एक क्वेश्चन और है जो अपने होता है ना स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर इसमें जो पाइप होते हैं, आपको पता है पाइप होते हैं स्प्रिंकलर में, है ना, उसकी लेंथ की लंबाई कितनी होती है, वो होती है 6 मीटर, ठीक है। ये भी याद रखना, 6 मीटर, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। और दो पाइप के बीच की लंबाई 12 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट कर लो, आप नोट करना चाहो तो। यहाँ पे ये भी लिख लेना, स्प्रिंकलर की कितनी होती है, अपन आगे पढ़ चुके हैं वैसे तो, 60% होती है एफिशिएंसी स्प्रिंकलर की ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जो एसएसपी होता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट कंटेन हाउ मच फॉस्फोरस, सिंगल सुपर फॉस्फेट में कितना प्रतिशत फॉस्फोरस होता है, ठीक है। क्या वो 16% होता है, सेकंड ऑप्शन 18% होता है, 46% होता है, या फिर अपने होता है 32%। तो जो आपको पता है जो एसएसपी होता है, एसएसपी इसमें होता है 16% P2O5, साथ में इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर भी पाए जाते हैं, CmGs सेकेंडरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं इसमें ना। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं तीनों, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है, कौन सा फर्टिलाइजर इसमें तीनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कौन से, एसएसपी में पाए जाते हैं, ठीक है। लगभग 21% कैल्शियम पाया जाता है, 0.3% लगभग मैग्नीशियम पाया जाता है, और 12% लगभग सल्फर पाया जाता है ना, ठीक है। और साथ में जो फॉस्फोरस होती है वो होती है P2O5 की फॉर्म में। कोई अपन से पूछ ले कि आप बताओ कितनी फॉस्फोरस गई, तो आपको जो फॉर्मूला बताया इसका फॉस्फोरस निकालने का, P इज इक्वल टू 0.43 इंटू P2O5, ठीक है। इस फॉर्मूले से अपने फॉस्फोरस निकाल पाते हैं। एक अपने होता है पोटेशियम का भी याद रख लो आप साथ साथ में, 0.83 इंटू K2O, ठीक है। ये दोनों आप याद रख लो। कई बार उल्टा पूछता है, कई बार P2O5 फॉस्फोरस देख के P2O5 की पूछता है, तो आपको पता है 2.27 से इंटू करते हैं, और इधर अपन K2O निकालना हो अपन को, तो अपन क्या करते हैं 1.2 से इंटू करते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही है सारा कुछ। आगे चलते हैं अपन। जो फसल चक्र होता है उसका क्या लाभ है, क्या वो मृदा अपरदन को बचाता है, ठीक है। क्या वो कीट वृद्धि करता है, मतलब बढ़ाता है कीट वृद्धि को, ठीक है। क्या वो वीड कंट्रोल और सॉइल फर्टिलिटी को में काम आता है, मतलब उसको बढ़ाता है। और चौथा ऑप्शन है मोनोकल्चर, एकल खेती में। तो जो आपको पता है क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो किस में यूज करते हैं अपन, मोस्टली करते हैं वीड कंट्रोल को, खरपतवार नियंत्रण के लिए करते हैं। क्योंकि खूब सारे खरपतवार ऐसे होते हैं जो एक क्रॉप के साथ, अगर वो क्रॉप लगाएंगे अपन तो खरपतवार आएगा ही आएगा। तो अपन क्या करते हैं क्रॉप रोटेशन करते हैं, क्रॉप को चेंज करते हैं, अगली सीजन में नई अलग क्रॉप लगाएंगे, तो उस खरपतवार की समस्या कम हो जाती है। इसलिए अपन यहाँ पे वीड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं वाला क्रॉप रोटेशन, उसको भी याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मुख्य खरीफ फसल है मुख्यतः, क्या वो मसूर है, क्या वो जौ है, क्या वो अलसी है, क्या सोयाबीन है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो आप आराम से दे सकते हो। कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। इसका आंसर आप ही बताओगे, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हरित क्रांति का क्वेश्चन आ गया अपने, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कि भारत में हरित क्रांति हुई थी 1965-66 के लगभग। तो अपने पास ऑप्शन एक ही है, 65 से 68 तक, तो अपना ऑप्शन गया। साथ में जो अपने भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ठीक है।
भारत में जनक कौन है, और एक विश्व में, विश्व में कौन है जनक, दोनों अपन को याद रखने हैं। भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन, और विश्व में कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, एनी बोरलॉग ही बोलते हैं इसको ना, ठीक। ये अपने विश्व में जनक है, तो नोट कर लो आप, फिर अपन आगे चलते हैं। आगे चले। ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, ठीक है। क्या है, इंडिया की रैंक पूछी है कौन किसमें, फ्रूट में। तो आपको पता है कि इंडिया की रैंक क्या है इसमें, इंडिया की रैंक है सेकंड। फर्स्ट किसकी है, फर्स्ट है चाइना की। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, आपको एक ये प्रोडक्शन में भी याद रखनी है इंडिया की रैंक कौन सी है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद को याद करना है कहाँ से। एक अपन को उसमें मिल्क में भी याद रखनी है, मिल्क प्रोडक्शन में कितनी इंडिया की रैंक क्या है। साथ में आप टोटल कैटल में भी याद कर सकते हो, या टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में ना। इन तीनों में आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है। आपको दोनों आपका होमवर्क है, और जिसको आता है वो कमेंट में बताएगा इनका आंसर कि इंडिया इन तीनों में रैंक क्या है इंडिया की, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है नया बाग लगाने के स्थल चयन में, मतलब नया बाग लगाना है, वहां पे अपन को उसकी साइट सिलेक्शन करनी है। तो उसके लिए कौन सा कारक प्राथमिक नहीं है, उसने पूछा है नहीं है, क्या पूछा है, नोट। नोट, कई बच्चे क्या होते हैं, नोट तो पढ़ते नहीं है, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देते हैं। तो आपको पहले तो ऐसा कोई नोट वगैरह कहीं लिखा हो तो उसको हाईलाइट करना होता है, क्या भाई उसने पूछा है नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन है मृदा की गहराई और जल निकास, क्या सोइल डेप्थ और ड्रेनेज ये इंपॉर्टेंट है साइट के लिए। हाँ भाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो अगर वहां पे सोइल की गहराई कम होगी या फिर जल निकास अच्छा नहीं होगा तो अपन को दिक्कत आएगी बाग लगाने में, ये बिल्कुल सही है। मार्केट के निकटता, भाई सही बात है, मार्केट के पास होना चाहिए ताकि अपन लगातार वहां पे उसको कर सकें, ठीक है। इसी के साथ अगला जो ऑप्शन है वो है खेत में फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। अगला क्वेश्चन है पराग परागणकर्ता किस्मों की उपलब्धता, पोलिनाइजर वैरायटी की। ये भी सही है भाई, ये भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जाएगा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अपन बाग लगाते हैं, अपन मोस्टली एक ही फसल लगाते हैं, उसको काफी टाइम तक यूज करते हैं। तो क्रॉप रोटेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उसके लिए ना। तो ये तीनों उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। अगला सुनते देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन क्या है। आम में वैकल्पिक फलन जिसको अपन बोलते हैं अल्टरनेट बियरिंग, है ना। आम में वैकल्पिक फलन चक्र तोड़ने के लिए कौन सा पौध वृद्धि नियामक या PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज करते हैं। क्या वो जिबरेलिन करते हैं, क्या वो पेक्लोब्यूटाजोल करते हैं, इथेफोन करते हैं, या नेप्थेलिक एसिटिक एसिड करते हैं। तो ये पढ़ा होगा आपने, अपन करते हैं पेक्लोब्यूटाजोल, पेक्लोब्यूटाजोल करते हैं अपन आम के लिए। कब करते हैं अपन, ये करते हैं अपन सितंबर अक्टूबर में। इसको अपन कल्टारी भी बोलते हैं ना, कई बार कल्टारी पूछते हैं। साथ साथ में एक और याद रखना आप, जो आपके अल्टरनेट बियरिंग होती है वो कौन कौन सी क्रॉप में पाई जाती है, ठीक है ना। ये अपने आम में तो पाई जाती है, आपको पता है, आम के अंदर तो पाई जाती है अल्टरनेट बियरिंग। एकांतर फलन, एकांतर फलन, इसको एकांतर फलन बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है। ये थोड़ा सा कई बार क्या होता है अपन क्वेश्चन टाइप करते हैं और हिंदी में करते हैं, तो हिंदी में थोड़ा सा उसका मीनिंग अलग निकल जाता है ना।
तो मैं बता रहा हूँ आपको, एकांतर फलन बोलते हैं इसको। किसमें होता है? मैंगो में तो होता ही है, आम के अंदर होता है, खजूर के अंदर होता है, ये तो आपको पता होगा। एक आपको जरूर थोड़ा कम ध्यान होगा या फिर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद नहीं होगा, एप्पल के अंदर भी होता है। ठीक है, एप्पल के अंदर भी अपने एकांतर फलन पाया जाता है, और साथ साथ में अपने जैतून के अंदर, जैतून, इसको ओलाइव बोलते हैं ना, इनके अंदर एकांतर फलन पाया जाता है। अपन इसकी क्वांटिटी क्या रखते हैं, लगभग 4 से 5 ग्राम रखते हैं ना। ठीक है, ये भी याद रख लेना, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सॉरी, 4 से 5 नहीं, थोड़ी 5 से 10 ग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, कौन सी सिट्रस किस्म अधिक रस वाली है और प्रसंस्करण, इसको हाईलाइट कर लो पहले तो। प्रोसेसिंग पूछा है, प्रोसेसिंग है तो विश्व भर में उगाई जाती है। ठीक है, क्या वो नागपुर मैंड्रीन है, क्या वो किन्नू मैंड्रीन है, या फिर वो वेलेंसिया है, या फिर कागजी लाइम है? तो पहले तो अपने नागपुर मैंड्रीन क्या है, ये अपने राष्ट्रीय किस्म है, राष्ट्रीय किस्म बोलते हैं इसको ना, या नेशनल वेराइटी। ये किसकी है? मैंड्रीन की है, संतरे की वैरायटी है ना, मैंड्रीन से संतरा पता ही लग रहा है। अगला अपना है किन्नू मैंड्रीन। आपको पता है किन्नू सबसे पहले कहाँ पे आया था? हाँ, इसमें एस बी प्रोस्ट ने 1935 में कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में, कहाँ पे? कैलिफोर्निया, यूएसए में इसको डेवलप किया था। डेवलप कैसे किया था? ये क्या है? अंतरजातीय, अंतरजातीय वो है, हाइब्रिड है, इसको अपन इंटर स्पेसिफिक बोलते हैं, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस है। अंतरजातीय, ठीक है। इसमें क्रॉस किसका था? ये किंग, किंग का और विलो लीफ का क्रॉस था। ठीक है, किंग का क्रॉस था किसके साथ? विलो लीफ के साथ। भारत में कब आया है? इंडिया में आया पंजाब में, पहली बार कब आया था? 1959 में आया था ना, ये भी याद रखना। साथ साथ में जो तो अपने किन्नू मैंड्रीन हो गया, ये भी मैंड्रीन संतरे की किस्म है। वेलेंसिया ऑरेंज, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर क्या है? वेलेंसिया। तो वेलेंसिया ने प्रोसेसिंग के लिए विश्व भर में यूज होती है। और कागजी लैम नींबू की किस्म है। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्वीट ऑरेंज की किस्म वेलेंसिया। आगे चले, अगला क्वेश्चन है, व्यवसायिक केले की खेती में रोग मुक्त रोपण सामग्री हेतु कौन सी प्रसार विधि उपयुक्त है? इन कमर्शियल बनाना कल्टीवेशन, विच प्रोपगेशन मेथड इंश्योर डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, है ना। प्रवर्धन की विधि, ये यहाँ पे प्रवर्धन आएगा ना, प्रवर्धन, प्रवर्धन की विधि पूछी है उसने ना, तो कौन सी है? साथ में ये भी याद रखना उसने क्या पूछा है, ये डिजीज फ्री, ठीक है, बीमारी नहीं आनी चाहिए। तो क्या वो राइजोम स्प्लिटिंग है, स्वर सकर है, टिश्यू कल्चर है, या वाटर सकर है? तो आपको पता है कि टिश्यू कल्चर है, वो नई मेथड है केले के, केले में नई मेथड है, न्यू मेथड है, केले में नई विधि है, नई विधि है ना। और साथ में इससे कौन सी किस्म निकली अपने? ग्रैंड नैने, ठीक है, ये किस्म टिश्यू कल्चर से ही विकसित हुई है केले के अंदर। ठीक है, आगे चले, उसने पूछा है जो भिंडी होती है ना, ओकरा, है ना, वो कौन सी वेजिटेबल के अंदर, मतलब कौन सी कैटेगरी के अंदर आती है? क्या वो रूटी वेजिटेबल है, क्या वो फ्रूट वेजिटेबल है, क्या फ्लावर है, क्या वो लीफी वेजिटेबल है? तो ये क्वेश्चन अपन पिछले क्लास में कर चुके थे।
जो रूट वाली होती है उसमें तो अपने कौन सी आती है, हाँ क्या था मैंने आपको, गाजर होगी, गाजर मूली वगैरह इसमें आ जाती है रूट वाली में। साथ में फ्रूट वाली में मोस्टली अधिकतर अधिकतर ये होती है फ्रूट वाली। भिंडी या ओकरा भी इसके अंदर ही है। इसका फ्रूट टाइप क्या होता है ओकरा का, कैप्सूल। ठीक है। और लीफी में आपको पता ही है, लीफी वेजिटेबल में क्या आती है, लीफी में अपने पालक होगी, पालक वगैरह उसमें आती है। ठीक है, मेथी पालक वगैरह लीफी में आ जाती है। चले आगे। पुष्प का नर प्रजनन अंग कौन सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, तो उसने पूछा है नर, नर होता है स्टेमन। ठीक है, कैसर होते हैं। ठीक है, और तेलेमस पिस्टिल कैलिक्स फीमेल हो जाता है। ठीक, आगे चले। ये अच्छा क्वेश्चन है ना। हाँ, जो पुष्पों में क्लिस्टोगेमी होती है वो किसको बढ़ावा देती है, क्या वो सेल्फ इनकॉम्पिलिटी को, इसको अपन क्या सेल्फ पोलिनेशन को, स्वपरागन को, इसको बोलते हैं स्वपरागन। ठीक है, क्या वो डायोसियस को या पर परागण को। तो इसका आंसर जाएगा क्लिस्टोगमी। क्या बढ़ा, क्लस्टर में क्या करती है, सेल्फ पोलिनेशन, स्व परागण को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, कि जो क्लिस्टोगमी जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद ही, मतलब निषेचन होता है अनओपन फ्लावर बर्ड में, किसमें होता है, पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अगर इन occurs in unopened फ्लावर बर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, वीट वगैरह में पाई जाती है ना। एक होता है सेस्मोगेमी, वो भी ऐसे होता है, वो भी स्व परागण को बढ़ाता है। इसमें क्या होता है, इसमें तो कभी खुलते ही नहीं है, उसमें पोलिनेशन के बाद फ्लावर खुल जाता है। ठीक है, और डायोसिस वगैरह होता है, ये पड़ता है क्रॉस पोलिनेशन को बढ़ाता है। ठीक है, तो नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। चले, अगला क्वेश्चन है, मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। ग्लूकोज को पायरुवेट में बदलने वाली प्रक्रिया कौन सी है। ठीक है, क्या वो इल रिएक्शन है, क्या वो पोस्पोराइलेशन है, क्या वो ग्लाइकोलाइसिस है या प्लाज्मोलाइसिस है। तो इसको पता है आपको, इसका आंसर जाएगा ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस होता है ना, वो ग्लूकोज को बदलता है पायरुवेट में, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, जो कि चेक कार्बन का होता है, उसको बदलता है किसमें, 10 रिएक्शन के बाद। टोटल 10 रिएक्शन होती है, किसमें किसमें कन्वर्ट होता है, वो होता है टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट, जो होता है 3 कार्बन, होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। साथ साथ में आपको भी याद रखना है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है कहाँ पे चलती है साइटोप्लाज्म में। मैंने तो आज तक क्वेश्चन देखा है ना, वो देखा है साइटोप्लाज्म का। एक एग्जाम होता है अपने दिल्ली में सेक्शन ऑफिसर का, मैंने खुद ने एग्जाम दिया था, उसमें साइटोप्लाज्म क्वेश्चन आया था, साइटोप्लाज्म का। ये सीसीआई में भी आ रखा है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है, जो आप बीएससी के बाद दोगे। एक अपने होता है एनएससीएल का, उसमें भी आ रखा है क्वेश्चन। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई एफओ वगैरह में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ना साइटोप्लाज्म वाला। इसको ये तो इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और साथ में अपन इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस को ईएमपी भी बोलते हैं, ईएमपी पाथवे, ये भी याद रखना आप। इस स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर ही लो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। हर जगह से क्वेश्चन बना हुआ है, ईएमपी पाथवे से बना हुआ है, यहाँ से बना हुआ है, और यहाँ से बना हुआ है 10 रिएक्शन से भी। और ये वाला तो आपको पता है जेड में आ गया, तो इसको जरूर आप नोट करो ना। फिर अपन आगे चलते हैं। चले,
ये आ गया मोलिया डिजीज का। गेहूं में मोलिया बीमारी किससे होती है? क्या वो व्हाइट फ्लाई से होती है, क्या वो स्नेल से होती है, क्या वो स्लग से होती है, या फिर वो निमेटोड सूत्रकृमि से होती है? तो वो होती है सूत्रकृमि से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अपने एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन है। हाउ मेनी रेस्पिरेटरी पोर स्पाइरेकल, जिसको अपन स्पाइरेकल बोलते हैं, आर फाउंड इन ग्रासहोपर? टीडी में कितने स्पाइरेकल पाए जाते हैं? ठीक है, क्या 20 पेयर पाए जाते हैं, 20 जोड़ी, 2 जोड़ी, 10 जोड़ी, या 100 जोड़ी? तो इसका करेक्ट आंसर है 10 जोड़ी। ठीक है, आगे चले। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, वो है भारत में मधुमक्खी पालन के लिए कौन सी मधुमक्खी प्रजाति सबसे उपयुक्त है? ये अपने जेड का क्वेश्चन है ना। ये एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरा, या फिर एपिस मेलिपोना? एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका को अपन भंवर मधुमक्खी बोलते हैं ना, भंवर, भंवर मधुमक्खी। इसको अपन डोर्सेटा को अपन बोलते हैं सारंग, सारंग मधुमक्खी। इंग्लिश में बोलते हैं अपन इसको रोक बी, इसको बोलते हैं अपन इंडियन बी। इसको बोलते हैं अपन छोटी मधुमक्खी, छोटी या लिटिल बी। इसको बोलते हैं डंपर मधुमक्खी। जो अपने एपिडोर्सिटा होती है, ये अपने इससे मिलते अपन को 37 किलो, 37 केजी अनी प्रोडक्शन होता है इससे अपने ना, एक सत्ते से। एपी एफिस इंडिका से 2 से 5 केजी। ठीक है, और फ्लोरिया से होता है अपने 0.5 से 1 केजी, बहुत कम होता है। इसलिए अपन फ्लोरी को तो पालते नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन ही बहुत कम है। एक किलो सेहत से अपन कितना प्रोडक्शन निकाल लोगे? जो मेलिफेना होती है, ये होती है स्टिंगलेज। इसकी फैमिली कुल याद रखना, इसका जो कुल होता है वो होता है मेलिपोनिडी, मेलिपोनिडी। ठीक है, और बाकी तीनों का कौन सा होता है? एफिडी। और इसी के साथ अपने इसका आंसर तो क्या अपना एपिस इंडिका, जो अपने भंवर मधुमक्खी है, इसको अपन भारत में पालते हैं। एक और क्वेश्चन है, अगर अपने ऑप्शन आए ना कि भारत में अधिकतर कौन सी पाली जाती है ना, तो अपने आएगा यूरोपियन। एक होती है यूरोपियन, यूरोपियन या इटालियन हनी बी। इससे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो उसका नाम क्या है? एफिस मेलिफेरा। कितना मिलता है इससे अपन को? इससे मिलता है अपन को लगभग 45 से 180 केजी के आसपास मिलता है लगभग, है ना। साथ साथ में ये भारत में कब आई? 1963 में। कौन ले कहाँ पे आई थी? पीआईयू में, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। कौन लेके आए थे? एएस अटवाल साहब लेके आए थे इसको ना, एएस अटवाल। और एएस अटवाल को अपन क्या बोलते हैं इसलिए? फादर ऑफ बी कीपिंग, बी कीपिंग इन इंडिया। भारत में मधुमक्खी पालन के जनक एएस अटवाल को बोलते हैं। क्यों? 1962 में ये यूरोपियन या इटालियन अनूबी एफिस मेलिफेरा को पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 1963 में लेके आए थे, इसलिए अपन उसको फादर ऑफ अनीबी बी कीपिंग इन इंडिया बोलते हैं। ठीक है, ये स्लाइड सारी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट करो। मेरा कहना है आपको, आप इनके सारा कुछ याद करो, प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ। ठीक है, अगर कोई नोट नहीं कर रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, तो ना इंपॉर्टेंट है सारा सारा इसमें।
अगला क्वेश्चन है, केंचुए में कुकून का निर्माण कहाँ होता है? क्या वो पेरिस्टोमियम में होता है, क्लाइटेलम में होता है, फेरिंग्स में होता है, गिजार्ड में होता है? ठीक है, फेरिंग्स गिजार्ड तो ऐसे हट गए, ठीक है, जाएगा क्लाइटेलम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है विच इंसेक्टिसाइड इज नॉट अ सिंथेटिक पायरेथ्रॉइड? कौन सा कीटनाशक कृत्रिम पायरेथ्रम नहीं है? तो ये आपको पता है, फेनवलेरेट, डेल्टामेट्रिन, साइपरमेथ्रिन, ये तीनों तो हैं पायरेथ्रॉइड, लेकिन स्पाइनोसाइड है ना, ये पायरेथ्रॉइड नहीं है, ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। कैसे बनता है? सोइल सोइल बैक्टीरिया से बनता है ना, ये भी याद रखना साथ में ना, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आप चाहो तो मैं नाम भी लिख दूं उसका, अगर आप, बाकी इतना आपके काम का तो ये नहीं है। सेक्रो पोलिस्पोरा स्पाइनोसा, ये आपके काम का तो नहीं है, लेकिन लिख लो फिर भी, अगर आप लिखना चाहो तो कोई। हो गया नोट, तो चले आगे। अब कुछ ही क्वेश्चन बाकी है, अपने ज्यादा क्वेश्चन बाकी नहीं रहे, इसको फ्री कंप्लीट करके अपन फिर अगली क्लास देखते हैं ना। फ्रोमोन ट्रैप किस कीट नियंत्रण हेतु नियंत्रण श्रेणी में आता है? क्या वो मैकेनिकल कंट्रोल में आता है, कल्चरल कंट्रोल में आता है, केमिकल में आता है, बायोलॉजिकल में आता है? तो केमिकल में तो केमिकल आते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल में इंसेक्ट वगैरह या बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी अपन यूज कर लेते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, कवक वगैरह, कवक, जीवाणु, वायरस वगैरह सब, तो बायोलॉजिकल में तो आएगा नहीं। कल्चरल में अपन क्या करते हैं, जुताई वगैरह करते हैं, टिलेज वगैरह यूज करते हैं ना, वो कल्चरल में आता है। साथ में मैकेनिकल में क्या आता है, मैकेनिकल में ही आते हैं फेरोमोन ट्रैप, उसका आंसर क्या, मैकेनिकल। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा अपन से साइंटिफिक नेम ऑफ कपरा बीटल, तो कपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम क्या है? अपने पास ऑप्शन है ओडोंटोटर्मस ओबेसस, ठीक है, अपने पास ऑप्शन है ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम, अगला ऑप्शन है सिसेमिया इन्फेरेंस, चौथा ऑप्शन है लिपापिस एराइसिमी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कपरा बीटल का, वो है ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम, ये कपरा बीटल का, ठीक है, कपरा बीटल। जो ओडोनोटर्मस है ना, ये टर्माइट का नाम है, किसका नाम है, टर्माइट का। सिस्टम इन्फ्लुएंस पिंक स्टेम बोरर, पिंक स्टेम बोरर का नाम है। और लिपापिस एराइसिमी, ये मस्टर्ड एफिड का नाम है ना। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ये चारों ऑप्शन हम आपके लिए इसलिए डिस्क्राइब कर रहे हैं क्योंकि आपको सेम क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं अगली क्लास, पर हो सकता है इनमें से कोई और ऑप्शन उठा के उससे क्वेश्चन बना के दे दे आपको, तो आप चारों ऑप्शन समझोगे तो आपके लिए फायदा होने वाला है, इसलिए हम चारों ऑप्शन आपके लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। तो आपको जरूर नोट करना है इन चीजों को, क्योंकि एक पेपर से आपके कितने ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, इससे कितने ही क्वेश्चन नए हैं जो आपके बन सकते हैं इस पेपर से। ठीक है, चले आगे। अगला क्वेश्चन है, किस संघ में संयुक्त उपांग और कठोर भाग कंकाल होता है ना? विच फाइलम एज जॉइंटेड अपेंडेजेस एंड आर एक्सोस्केलेटन? क्या वो फोरीफेरा में होता है, निडेरिया में होता है, आर्थ्रोपोडा में होता है, या एनालिडा में होता है? तो आप आपने को पढ़ाया, अपन आर्थ्रोपोडा ही पढ़ते हैं एंटोमोलॉजी में ना, तो इसका आंसर जाएगा आर्थ्रोपोडा। इसमें अपने जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट आते हैं अपने, आर्थ्रोपोडा में अपने क्लास इंसेक्ट आती है।
क्लास इंसेक्टा आती है, ठीक है। इसके अंदर अपने क्या आते हैं, सारे इंसेक्ट आते हैं, कि सारे कीट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आलू का अर्ली ब्लाइट किससे पहचाना जाता है? मतलब उसने सिम्टम पूछे, इनडायरेक्टली सिम्टम पूछा है कि सिम्टम क्या होता है। क्या वो कॉन्सेंट्रिक रिंग होता है पत्तियों पे, पत्तियों पर संकेंद्रित वलय, कोनिडिया होता है, कोनिडियो फोर होते हैं, या क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है कॉन्सेंट्रिक रिंग ऑन लीव्स, पत्तियों पर संकेंद्रित वलय। इसके लिए अपन एक और समझते हैं क्वेश्चन इससे, जो अर्ली ब्लाइट होता है आलू में, किससे होता है? अल्टरनेरिया से होता है ना, अल्टरनेरिया से होता है। एक होता है लेट ब्लाइट, ये होता है फाइटोप्टेरा, फाइटोप्टोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है। साथ में इसके लिए क्या आया था, इसका 1845 में आयरिस फेमाइन आया था, लगभग 10 लाख लोग मर गए थे भूख से, आयरिस फेमाइन की वजह से ना, ठीक है। चले आगे। अगला क्वेश्चन है, रस्ट कवक किस वर्ग में आता है? क्या वो अस्टिलीजिनेल्स में आता है, क्या यूरिडिनेल्स में आता है, बेसिडियोमाइसिटीज में आता है, या नन ऑफ दिस, नन ऑफ द अबव, मतलब इनमें से कोई नहीं? तो जो अपने रस्ट होता है ना बच्चों, वो आता है अपने यूरेडिनेल्स में। आप आरी से आरी रस्ट याद कर लो ना। जो अस्टिलेजिनेल्स होता है ना, ये होता है अपने किसका, स्मट का। इसमें आप यूटी से अष्टी ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, है ना, यूएसटी स्मट। और रेस्ट का हो गया यूरिनेल्स, ठीक है। साथ साथ में डाउनी मिल्ड्यू का और पाउडरी मिल्ड्यू का भी अपन याद करते हैं। जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है दोस्तों, उसका होता है एराइसिपेल्स, एराइसिपेल्स। और डाउनी मिल्ड्यू का पन्नोस्पोरेल्स। रेस्ट का अपन ने कर ही लिया, यूरिडिनेल्स। स्मट का कर ही लिया अपन ने, ठीक है, अस्टिजिनेल्स। नोट हो गया हो तो आगे चले। देखो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन कवर हुए हैं बताओ। अब अगले, हो सकता है अगली बार आपसे वो रेस्ट का पूछ ले, इस बार अगली बार आपसे पाउडरी मिल्ड्यू का पूछ ले, तो इसलिए इनको नोट करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑयल सीड क्रॉप? निम्नलिखित में से कौन सी तिलहनी फसल है? क्या वो गुलाब है, क्या वो मैरीगोल्ड है, क्या सनफ्लावर है, क्राइसेंथेमम है? आपको पता है सनफ्लावर होती है, कंपोजिटी फैमिली की होती है, ठीक है। यही अपनी तिलहनी फसल है। आगे चले। 5-6 क्वेश्चन और बच्चे हैं, बस इसको पूरा करके क्लास को फिनिश करते हैं। विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने वाली 3 फसलें कौन सी है? उसने पूछा 3 क्रॉप कौन सी है, तो आपको पता है सबसे ज्यादा वीट होता है वर्ल्ड वाइड। फिर अपने इंडिया में राइस होता है, वर्ल्ड में भी राइस सेकंड नंबर पे आता है। फिर मक्का, तो आंसर गया अपना फर्स्ट, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित है? तो आपको पता है ग्रेमिनी कुल से संबंधित है। मोस्टली अपन ग्रेमिनी कुल की, गेहूं हो गया, ज्वार, मक्का, बाजरा, सब ग्रेमिनी कुल में आता है ना। क्रोसीफेरी में आपको पता है, क्रोसीफेरी में अपने जो कैबेज कैबेज वगैरह होती है वो आती है। कैबेज आ गया, मस्टर्ड आ गई, ठीक है, कॉलीफ्लावर। आप समझ गए मतलब क्या क्या आता है इसके अंदर, ठीक है।
सोलेनिसी में अपने आलू वगैरह आता है, पोटैटो टोमेटो वगैरह इसमें आता है सोलेनिसी में ना। ब्रिंजल बैंगन भी इसके अंदर ही आता है। लेग्यूम का वो पता है, पल्सेस आती है इसके अंदर है ना, दलहनी फसलें इसके अंदर आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे कम वाष्पोर्जन अनुपात किसमें पाया जाता है, लोवेस्ट? क्या C3 में, C4 में, केम में, बोट एंड बी? ये तो C3 वाला तो ऑप्शन ही काट दो आप, कंफ्यूजिंग आएंगे आपको C4 में और केम में। तो केम प्लांट होता है ना, इसमें सबसे कम पाया जाता है ना केम प्लांट में। ठीक है, केम प्लांट कौन सा होता है अपने, पाइनएप्पल होता है ना, पाइनएप्पल। गेहूं वगैरह एक केम प्लांट के एग्जाम्पल है। ठीक है, C4 में अपने पता है आपको, मक्का बाजरा वगैरह इसमें आती है ना C4 में। C3 मोस्टली C3 होते हैं, सारे सारे अधिकतर C3 है, गेहूं वगैरह, गेहूं राइस वगैरह सब इसमें आता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, इसबगोल का कौन सा भाग औषधि उपयोग में आता है? इसबगोल का क्या वो पत्तियां आती है, क्या वो सीड और रस्क आता है, क्या जड़ आती है, या राइजोम आता है? तो आपको पता है इसबगोल का अपन सीड और अस्क करते हैं। अनुपात क्या है इसका, 75 प्लस, मतलब 75 + 25 अनुपात है इसका, है ना। साथ में इसका प्रवर्धन किससे होता है, वो होता है सीड द्वारा, बीज द्वारा होता है ये सब गोल का। बाकी याद हो ही गया, ये इकोनॉमिकल पार्ट तो ये हो ही गया इसका ना। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है ये सब गोल का, प्लांटेगो ओवेटा। ठीक है, नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जो पायरेथ्रम इंसेक्टिसाइड एक कीटनाशक होता है ना, वो किससे मिलता है? क्या वो रूट ऑफ बेरिस इलेप्टिका इलेप्टिका से मिलता है, रूट ऑफ क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम से मिलता है, फ्लावर ऑफ बेरिस इलेप्टिका से मिलता है, या फिर फ्लावर ऑफ क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम से मिलता है? तो ये आपको पता है, ये रूट से नहीं मिलता है, फ्लावर से मिलता है। फ्लावर से मिलता है, फूल से मिलता है ये पायरेथ्रम। फूल किसका, क्राइसेंथेमम सिनेरिफोलियम। आंसर क्या अपने फोर्थ। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है, ब्रासिका जुन्सिया इज ए हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ, सरसों किस संकरण का उत्पाद है? इससे पहले अपन एक ट्राइंगल समझ लेते हैं पहले ना। ये होता है ट्राइंगल, NOC। ठीक है, 8 9 10, जैसे मैं बनाना वैसे बनाना इसको ना। ये होता है NOC मतलब निग्रा, ऊपर आएगा निग्रा। ठीक है, यहाँ पे आता है ओलेरेसिया, यहाँ पे आता है कंपेस्ट्रीज। इन दोनों क्रॉस है वो क्या है, जुन्सिया, ब्रासिका जुन्सिया। ठीक है, सब ब्रासिका है ना, आगे भी लगा हुआ ब्रासिका सबके आगे। निग्रा के नीचे नेपस, और इधर इन दोनों का क्रॉस क्या है, निग्रा ओलेरेसिया का क्रॉस है अपने कैरिनेटा। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस क्या है, कैरिनेटा। तो अब यहां से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अब जो भी पूछे। ठीक है, साथ साथ में आप ये भी याद रखना, ये होते हैं, इसे क्रोम नंबर 2n = 20, इसके 2n = 18, इसके 2n = 8 और 8 16, तो इसके 36 हो गए ना। 20 और 18 इसके 38 हो गए, 16 और 18 इसके 34 हो गए ना। ठीक है, अब आपने जो भी पूछा आप सोल्व कर सकते हो। उसने पूछा आपने ब्रासिका जुन्सिया का, तो निग्रा और कंपेस्ट्रिस का, निग्रा और कंपेस्ट्रिस
ये रेपा दे रखा है इसमें ना, कंपेटिशन दे रखा, तो आप रेपा लगा देना, ठीक है। निगरा और रेपा का क्रॉस है, ये ऑलरेडी का क्रॉस तो ये, ठीक है। बस दो दो क्वेश्चन में बच्चे अपने, फिर अपना आज क्लास पूरी। अगला ऑप्शन है वो है बीटी कॉटन किसके लिए प्रतिरोधी है? क्या वो कवक के लिए, क्या वो वायरस के लिए, क्या वो वॉल्वॉम या सुंडी के लिए, या बैक्टीरियल विलाइट के लिए? तो आपको पता है जो बीटी में ज्यादा लगती है सुंडी, वॉल्वॉम लगते हैं ना, पिंक वॉल्वॉम वगैरह, स्पॉटेड वॉल्वॉम वगैरह लगते हैं, तो ये वॉल्वॉम के लिए रेसिस्टेंट है बीटी कॉटन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन, जो कैलस होता है, कैलस विच हार्मोन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग सूट फॉर्मेशन फ्रॉम कैलस? कैलस के अंकुर सूट बनने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है, ठीक है। तो सूट के लिए क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है ना, वो होता है रेस्पॉन्सिबल, और रूट के लिए ऑक्सिन। हमारे अपन को सूट के लिए करना है, तो हाई साइटोकाइनिन और लो ऑक्सिन। मान लो रूट के लिए करना है, तो आई में तो क्या जाएगा, आई ऑक्सिन और लो साइटोकाइनिन। तो अब जो भी आपको ऑप्शन में दिखे, रूट पूछा सूट पूछा, आप कर सकते हो। तो सूट पूछा है, आई ऑक्सिन तो अपने होगा नहीं, ठीक है। आई साइटोकाइनिन इसमें आ गया, लो ऑक्सिन इसमें आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये थी अपनी क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी क्लासेस हम लोग आपके लिए कंटिन्यू लेके आएंगे, और भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हम लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली क्वेश्चन डालते हैं। तो आप चैनल पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके वहाँ पे लिंक डाले हुए हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में डेली क्वेश्चन डालते हैं, तो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे नए वाले, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।